अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह ताला की करुणा से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। तो आप लोगों के यहाँ भी ईद उल अज़हा की तैयारियाँ चल रही होंगी और कुछ लोगों के यहाँ जानवर आ चुका होगा कुर्बानी के लिए और कुछ लोगों के यहाँ आना होगा। आज जी 9 ज़िलहज यानी कि अरफा का रोज़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने रोज़ा रखा है और आप लोगों ने भी रखा होगा रोज़ा। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं को, इबादतों को और कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, मकबूल फ़रमाए। आमीन। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो बस रोज़ा था तो रोज़े के हवाले से तैयारी चल रही है। यहाँ मैं बना रही थी अफ्तारी और अफ्तारी में आज मैं बना रही थी लोबिया। तो बस उसी को मैं बना रही थी। बहुत मज़े की लोबिया बनती है। इंशाल्लाह किसी दिन आपको इसकी बहुत अच्छी सी रेसिपी दूंगी और जब आप लोग बनाएंगे तो आपके घर वाले दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो बस जल्दी जल्दी रोज़े का टाइम होता है तो तैयारी कर रही थी। और ऐसा अगर मेरा रोज़ा होता तो मैं इतनी तैयारी नहीं करती। पानी, खजूर और फ्रूट से ही रोज़ा अफ्तार कर लेती। लेकिन जब बच्चों की बात आ जाती है तो बच्चों के लिए तो माओ को करना ही पड़ता है और बच्चे भी ज़रा हौसला अफजाई होती है कि हमारा रोज़ा था तो हमारी मॉम ने, वालदा ने, मदर ने एहतमाम किया। तो यहाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लोबिया तैयार हो चुकी थी। उसके बाद जो है मैं बना रही थी चटनी और चटनी भी बहुत मज़े की, क्योंकि पकौड़ों के साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है और हमारे यहाँ अफ्तार में चटनी होती है। वैसे तो मैं चटनी बना के रखती हूँ क्योंकि स्नैक्स के साथ ये चटनी जो मैं बना रही हूँ बहुत मज़े की लगती है और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ लोबिया तैयार हो गई थी, डिश आउट कर दिया था तो हादिया साहिबा जो हैं टेबल पर रख के आ गई थी, क्योंकि मुझे किचन में ज़्यादा फैलावा अच्छा नहीं लगता और मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ के हाथ जो चीज़ इस्तेमाल हुई है, जो जगह है उसकी मैं उस जगह तक पहुँचा दूँ। तो यहाँ बस मैं वो बना रही थी चटनी जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। इंशाल्लाह इसकी भी मैं बारबेक्यू के साथ आपको रेसिपी दूँगी जो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी चटनी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं होती और बच्चे भी आराम से, शौक़ से, मज़े से एंजॉय करके ये चटनी खा लेते हैं। तो कुछ क्लिप्स से आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं किस तरीके से ये चटनी बना रही हूँ और उसके क्या इंग्रेडिएंट्स लिए। लेकिन प्रॉपर रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं बारबेक्यू के साथ दूँगी और आप लोग बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। चटनी वैसे मैं ख़ास स्पेशल जो है रोज़े की वजह से नहीं बना रही, क्योंकि कल ईद है और यकीनन कुछ ना कुछ बारबेक्यू होगा, कबाब बनेंगे तो उसके साथ ये चटनी बहुत मज़े की लगती है, बहुत डिलीशियस लगती है। तो सोचा कि बना ली जाए, काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो बस यहाँ मैं बना रही थी आलू के पकोड़े जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मैं रमज़ान के अलावा भी ये पकोड़े ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ ओवेस बना रहे थे आम का शेक, क्योंकि बच्चों को आम का शेक भी बहुत पसंद होता है। तो फिर मैंने कहा कि रोज़ा पे बच्चों का थक गए हैं, क्योंकि इन बच्चों ने आराम नहीं किया। जानवर आ चुके थे हमारी कुर्बानी के लिए तो बस उन्हीं के साथ लगे रहे और मैंने कहा भी कि रोज़ा है ऊपर आ जाओ, लेकिन बच्चे आए नहीं। जानवर आए हुए माशाल्लाह 3-4 दिन हो गए, लेकिन बच्चों ने अपना चैन, आराम वगैरह सब भूल गए और बस नीचे ही रहते हैं जानवरों के पास। मॉम इसको भूख लग रही है, इसको प्यास लग रही है, तो बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी खुश होती हूँ कि चलो इनके अंदर खिदमत का जज्बा है और बेज़बान चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ थोड़ा आलू के पकौड़ों से बेसन बच गया था तो मैंने वेजिटेबल्स पकोड़े बना दिए। जितना भी कुछ वेजिटेबल्स थी, गोभी थी, टमाटर थे, प्याज थी, हरी मिर्च थी, शिमला मिर्च थी, वो सब मैंने कर दी। ये जी हमारी कुर्बानी के बकरे हैं जिसमें से 2 हमारे थे और 3 बराबर वालों के हैं। तो ये माशाल्लाह हमने कुर्बानी के लिए बकरे लिए। तो यहाँ बस हम लोग चारपाई बिछा के बैठे रहते हैं, बच्चे और इरफान शेख साहब और इन मेहमानों की, मैं तो मेहमान ही कहूँगी क्योंकि कुछ दिनों के लिए आए, फिर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो जाएंगे तो इनकी खिदमत में लगे रहते हैं और बड़ी रौनक हो गई है इनके आने से ना, एक चहल पहल। और ये जी हमारे थे गाय या बछड़ा जो भी आप कह लें, 2 हमारे 4 थे तो 2 हमारे थे और 2 हमारे नेबर्स के। यहाँ पर कच्चा है तो उन लोगों ने यहीं पे बांध लिए थे। तो बस मैं आई थी नीचे तो कुछ सामान लेने के लिए, तो सोचा वीडियो क्लिप बना लूँ। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या लेने आई। जी मैं कुछ सामान लेने आई थी, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, इस तरह की जो चीज़ें थी मैं वो लेने आई थी ताकि जो है काम कर सकूं।
तो लेकिन रश इस कदर था कि जहाँ से हम वेजिटेबल ले रहे थे तो उससे काफ़ी फासले पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी, क्योंकि रश बहुत था और सब जो है चीज़ें अपने सामान वगैरह ले रहे थे। और मतलब जो वेजिटेबल सेल कर रहे थे वो हज़रत भी ज़रा कंफ्यूज हो गए थे कि किसकी सुने पहले किसकी नहीं सुने, क्योंकि लोगों में आजकल पेशेंस बहुत कम होते हैं। बस कोशिश ये करते हैं कि हम आएँ और जल्दी से हमें फ़ारिग कर दिया जाए। तो ये इतनी छोटी गली है 7 नंबर की, लेकिन काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह आ रही थी जा रही थी, और कुर्बानी के जानवरों का भी बहुत ज़्यादा ही रश था। लहसुन छिला हुआ डाला जी हाँ। और बगैर छिला हुआ चाइना का जो लहसुन होता है 1.5 पाव। 1.5 पाव है। हाँ। और अदरक 1 पाव। 1.5 पाव। 1.5 पाव। 1.5 पाव अदरक है। ठीक है। और बेटा पुदीना पुदीना कितना है? 1 गड्डी दे दो, हरा धनिया की 1 दे दो, और छोटा सा कच्चा पपीता भी देना। ठीक है। ठीक है, मसला रहे। यहाँ जी बस मैं ले चुकी थी सब्ज़ियाँ, और जो भी सब्ज़ियों से मुराद मेरी मतलब टिंडे, लौकी, भिंडी नहीं है। सब्ज़ियों से मुराद मेरी थी लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, कच्चा पपीता। यही चीज़ें जो है स्पेशली बकरीद के इन 2-3 दिनों में काम आती है। सब्ज़ी तो मेरे ख़्याल में नहीं बनती होगी, और बस यही बनाया जाता है गोश्त वगैरह। लेकिन लिटरली मेरा और मेरे बच्चों का तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता उस दौरान गोश्त खाने का। हाँ, ये कि बच्चे कहते हैं कि कबाब बना दें या बारबेक्यू कर दें, वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन कलेजी या कलेजी का सालन वगैरह बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते। यहाँ देखें जी, इस कदर रश है और जगह जगह मतलब गाय बकरे और आपको नज़र आएंगे। कुछ ख़वातीन जो है जा रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, यकीनन शॉपिंग के लिए निकली हुई होंगी, ग्रॉसरी के लिए निकली हुई होंगी, या फिर मेरी तरह जो शौकीन हुई तो जानवर देखने के लिए भी निकली होंगी, या फिर जो है ख़रीदने के लिए भी निकली होंगी। क्योंकि आजकल तो ट्रेंड चल गया है कि लेडीज़ भी ख़रीद के लेकर आ भी रही हैं और बेच भी रही हैं। तो बस अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ, वहाँ पे देखूँ क्या सूरत हाल है। तो बस जी मैं घर पे आई तो देखा कि बच्चियाँ पार्लर चली गई थी, इनके भाई ने इनको पार्लर ड्रॉप कर दिया था। तो यहाँ आई तो रुमैसा ये मेहंदी लग चुकी थी, रबिया के लग रही थी, हादिया वेट पे थी क्योंकि पार्लर में अच्छा खासा रश था। और यहाँ देखिए माशाल्लाह मेहंदी बहुत प्यारी लगाई है इन लोगों ने और अच्छी लग रही थी। यहाँ रुमैसा नाज नखरे उठवा रही हैं क्योंकि हर जगह दोस्ती कर लेती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक से दोस्ती कर ली थी और जो है वो उनको पानी पिला रही थी। तो बस इनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और यहाँ ये बस मेहंदी लग चुकी थी तो इनकी एक रट शुरू हो गई थी कि प्लीज़ मुझे घर जाना है और तंग करना शुरू हो गई थी क्योंकि इनका काम हो गया था। और जबकि मुझे थोड़ा यहाँ पे काम था, यानी एज़ यूजुअल जो ईद पे ख़वातीन करवाती हैं, यानी फेशियल करवाना, मेहंदी लगवाना। लेकिन इसने मुझे इतना तंग किया है, मैंने एक ही हाथ पे मेहंदी लगाई, दोनों हाथों पे नहीं लगाई। तो ये मेरे हाथ पे मेहंदी लग रही है और डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और लेकिन मैं एक ही हाथ पर मेहंदी लगा सकी और रश ज़्यादा था। इन्होंने कहा था आप बाद में आ जाइएगा बच्ची को छोड़ के, लेकिन फिर एक दफ़ा घर में जाने के बाद आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये देखें जी, रुमैसा अपनी मेहंदी वॉश कर चुकी थी इसी दौरान और इनकी मेहंदी का माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा आ गया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा। पार्लर से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी अम्मी के यहाँ, क्योंकि मैं हर साल अम्मी के जो जानवर आता है मैं देखने आती हूँ। तो ये बकरा है एक, माशाल्लाह अम्मी वालों ने भी कुर्बानी की और जो है ये एक भाई का बकरा है, 2 अब्बू के बकरे थे और सब साहिब उस्ताद हैं तो ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी करते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे बकरे बहुत खूबसूरत थे और बहुत अच्छे थे। ये भी बकरा है और जो है मैं आ गई थी अम्मी के यहाँ और बस अम्मी ने खाना खा के, हम लोग तो गए नहीं थे, तो अम्मी ने खाना वाना खिलाया। और जो ये जो काव आप लोग देख रहे हैं, अंधेरा था, इन लोगों की लाइट चली गई थी। तो बहरहाल अगर कुछ रोशनी में आप लोगों को यहाँ की काव नज़र आ सके तो, जो कि नहीं आ रही है, तो बहुत ज़्यादा अंधेरे का क्लिप है। तो ये अम्मी वालों की काव थी और ये जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, इतनी कि किसी को पास नहीं आने दे रही और बहुत ज़्यादा टकरे मार रही है। और मतलब यहाँ पे बेचैन है क्योंकि ये शायद बाड़े की है, तो यहाँ पे आके बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मार रही है, पास नहीं आने दे रही ना, पीछे से लात भी मार रही है और आगे से सींग भी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे है ये कुर्बान होगी। इसको आने के बाद ट्रक से उतारना भी एक मसला था,
तो इसलिए मैं ज़्यादा देखने आई कि मैंने कहा देखूं कि कितनी ख़तरनाक है क्या चीज़ है। तो वाकई जाते हुए डर लग रहा था। ये अम्मी के बाहर का हिस्सा है, यहाँ पे भी माशाल्लाह खूब रौनक लगी हुई है। देखें आप लोग, सबके घरों के आगे जो है ये गायें वगैरह खड़ी है। ये जी थे हमारे ऊपर रहते हैं रेंट पर बाबू भाई, तो बस ये उनकी काव है। तो सभी आजकल चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़े हों, कोई भी हो, सब अपने जानवरों के साथ मगन होते हैं उनकी खिदमत में, क्योंकि यही अफजल है कि जो है अल्लाह ताला की राह में जो हम कुर्बान करें उसको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए और उससे हमें मोहब्बत हो जाए। तो हमें बहुत दुख हो अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करते हुए, क्योंकि यही है कि कुर्बानी जब आप करें तो अपनी प्यारी चीज़ जिसकी खिदमत की उसको कुर्बान करें। लेकिन अब तो बाज़ लोग ये करते हैं कि बस लेकर आ जाते हैं ईद पर या ईद से एक दिन पहले और कुर्बान कर देते हैं। तो मैं ऐसा गिर गई हैं। अभी अदनान जो है ना मुझे छोड़ने जा रहे हैं, नौमी और मारूफ जो है निकले हुए। बस यहाँ मैं आ गई थी घर पे, और जब घर पे आए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी तो मामू आ गए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे मामू जद्दा से आए हुए ईद करने, और फिर कोरोना की वजह से अभी तक गए नहीं क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हैं। तो वो आ गए थे मिलने के लिए और बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत अच्छा लगा कि जो है आ गए मामू, और बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि है ना, मतलब इतना फ़ारिग वक्त में बंदा बैठ के बात कर ले। तो ये रात का वक्त था और मामू भी फ़ारिग थे तो आ गए और बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके। ये हैं हमारी नेबर की बेटी बरीरा, इनका नाम भी बरीरा है, नौमी की बेटी का नाम भी बरीरा है और इस बच्ची का नाम भी बरीरा है। तो बहुत प्यारा सा नाम है। देखें जी ये जानवर बैठे हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उदास उदास बैठे हैं, क्योंकि इन्हें कल कुर्बान होने जाना है। कल इंशाल्लाह ताला पहले दिन हम लोग अपना एक बछड़ा और बकरे कर देंगे, फिर इंशाल्लाह सेकंड डे हम लोग दूसरा कर देंगे और तीसरे दिन आना जाना या कहीं दावत हो तो वहाँ पर जाएंगे। तो बस ये थी हमारी चांद रात, और चांद रात में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि जब मैं अम्मी के गई थी तो मैंने भाई से कहा था कि ज़रा मुझे चक्कर दिला दो। देखें तो रौनक वगैरह तो माशाल्लाह पूरे बाज़ार में खूब रौनक थी। मैं वीडियो शूट करना भूल गई, बस वो मैं मगन इतनी हुई उस मज़े में और बातों में तो वो वीडियो शूट करना बिल्कुल भूल गई। तो यहाँ आई तो यहाँ पे भी एक रौनक मेला लगा रहता है, बच्चे भी इंजॉय करते रहते हैं, एक अलग से मज़ा है। तो बस बच्चे इंजॉय कर रहे थे। ये थी हमारी चांद रात जो बहुत मज़े की गुज़री। अल्लाह ताला हमारी खुशियों में, आपकी खुशियों में इजाफ़ा करे, और इंशाल्लाह ताला जल्दी ईद व्लॉग आएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा आपको मेरा चांद रात व्लॉग और जो है कुर्बानी के जानवरों के साथ व्लॉग कैसा लगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।